अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है वो मेरा थोड़ा-सा बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुज़रा। मैंने मशीन लगाई हुई थी और मौसम जो है वो ऐसा-ऐसा चेंज हो रहा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। तो ये है कि बस मैंने कहा चलें आज सुबह-सुबह ज़रा नाश्ते से फ्री होके मैंने मशीन लगाई थी और अब जो है यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों के साथ चलें कुछ बातें भी कर ली जाएँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने पूछा था ऑडियंस से क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को रमज़ान का वज़ीफ़ा बताऊँ? तो मुझे सबने कमेंट्स में कहा था कि हाँ जी, आप हमें रमज़ान के वज़ीफ़े के बारे में बताएँ। तो वीडियो में मैं आज आप लोगों को जो है रमज़ान के वज़ीफ़े के बारे में बताऊँगी। अच्छा, आज आप लोगों को मैं एक बात जो है वो क्लियर कर दूँ। मैंने देखे हैं कि यूट्यूब पे जो है बहुत ज़्यादा वज़ीफ़े हैं और आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो लेडीज़ वज़ीफ़े बता रही हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि ये वज़ीफ़ा नहीं सही वो सही, वज़ीफ़े सब अपनी जगह पे ठीक ही होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो मतलब अब आज इन्होंने ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया है तो कल देखेंगी 2 दिन अच्छा ये इसका तो कोई असर नहीं हुआ तो हम ऐसा करते हैं दूसरा वज़ीफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरी बहनों मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह के घर वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ आपने जो चीज़ करनी है यकीन के साथ करें और हम लोगों में ना एक ये बेसब्री बहुत है। देखिए, आपने जो चीज़ पढ़नी होती है ना उसको यकीन के साथ पहली बात है पढ़ा करें और दूसरी बात ये है कि उसको सब्र और तहम्मुल रखा करें। सब्र और तहम्मुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम कोई रूहानी वज़ीफ़ा कर रहे होते हैं, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह ताला दुआएँ कबूल कर लेता है। अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो इट्स मीन इसमें कोई ना कोई बेहतरी है। हो जाएगी यार, हो सकता है कि वो आपके हक़ में बेहतर ना हो। लेकिन ये है कि हम लोगों को तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ और सबसे बड़ी बात है कि आपने पेशेंस रखना है जो भी आपने वज़ीफ़ा करना है। और मैं तो जो आई थिंक मेरा जो मानना है कम से कम एक वज़ीफ़े में जो है अगर आपने दूसरा वज़ीफ़ा करना है तो कम से कम उसमें 1 से 2 महीने का गैप लाज़मी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने दिन में कोई वज़ीफ़ा किया है, रात में कोई वज़ीफ़ा कर लिया है। देखिए, पढ़ना बुरी बात नहीं है, आप पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, सूरतें पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो हम इतने ज़्यादा वज़ीफ़े, इतनी ज़्यादा तस्बीहें एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं, पता ही नहीं होता सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर हम कहते हैं वो काम होने की बजाय काम उल्टा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं होता, ठीक है ना? हम जो मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो बेतदाद पढ़ती हैं दिन में, इतना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। पढ़ना एक वज़ीफ़े की नज़र से पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और वैसे एक आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, दिन में इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, दिन में कलमा पढ़ लें, यानी जो आप पढ़ना चाह रही हैं पूरे दिन में आप पढ़ें, रात में पढ़ना। लेकिन एक वज़ीफ़े की नज़र से अगर आप पढ़ रही हैं तो एट ए टाइम एक चीज़ को एक ही वक़्त में किया जाता है, ना कि एक साथ 2-2 3-3 आप मतलब जो है स्टार्ट कर लें। और कम से कम अगले वज़ीफ़े के लिए आपको बीच में 1 महीने 2 महीने का थोड़ा-सा गैप देना पड़ेगा। देखें उसके असरात नज़र आते हैं। देखिए, हर चीज़ के ना असरात नज़र आने लग जाते हैं, ठीक है? तो असरात नज़र आने लग जाते हैं अगर हम थोड़ा गौर करें, देखें तो वो चीज़ के आहिस्ता-आहिस्ता हमें पता चलने लग जाता है कि हाँ, ये काम हमारा हो जाएगा। तो जो मैं आज आप लोगों को वज़ीफ़ा बताऊँगी, ये पर्सनली मैंने खुद भी किया हुआ है और जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है तो मैं अक्सर जो है ये कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा वज़ीफ़ा है, यकीन मानें मैं कोई इतना लातादाद वज़ीफ़े दिन में नहीं करती। मैंने सिर्फ़ ज़िंदगी में यही एक किया है, इससे पहले मैंने एक बताया था आपको, वो तस्बीह है जो मैं पढ़ती हूँ, वो मैं कोई वज़ीफ़े की नज़र से नहीं पढ़ती, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। अगर आपने जानना है वो तस्बीह कौन-सी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो वीडियो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है जो मैं तस्बीह सुबह फ़जर में पढ़ती हूँ। ख़ैर, ये वज़ीफ़ा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी आपकी मुश्किल है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपको पैसों की प्रॉब्लम है, आपको घर का मसला है, आपको रिश्ते का मसला है, जो भी मसला है आपने अपने दिल में जो है वो मुराद रखनी है, आपने अपने दिल में जो वो है दुआ रखनी है और देन फिर उसके बाद आपने ये वज़ीफ़ा करना है और इसको आपने कम से कम 11 दिन तक करना है। ये 11 दिन का है, 11 दिन का आपने करना है और उसके बाद आपने इसको 11 दिन बाद दोबारा स्टार्ट नहीं कर देना, आपने फिर इसके लिए कम से कम 2 महीने का बीच में गैप देना है, ठीक है? यहाँ पे काम वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया था, नमाज़ मैं पढ़ रही थी और मैंने कहा चलें नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों के साथ वो वज़ीफ़ा भी शेयर कर लूँ। और रमज़ान का वज़ीफ़ा इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ रमज़ान में अगर वज़ीफ़ा किया जाए, मेरा खुद ज़ाती मानना है कि शायद वो बहुत जल्दी कबूल होता है। ख़ैर, यहाँ पे ये आपने यासीन देखी है, यासीन है, यासीन हमने पढ़नी है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अच्छा, ये जो यासीन है इसके अंदर 7 मुबीन आते हैं, ये देखें, एक मुबीन ये है
اور اس کے اندر اسی طرح کے 7 مبین آتے ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ مجھے یاد رہے, میں بھول جاتی ہوں کہ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح 7 مبین ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے یاسین کو سٹارٹ کرنا ہے, اور پھر ایک مبین پہ آگے دوبارہ آپ نے آگے نہیں پڑھنا بلکہ شروع سے سٹارٹ کر دینی ہے یاسین. اسی طرح آپ نے جب دوسرے مبین پہ آنا ہے تو پھر آگے نہیں جانا بلکہ شروع سے پڑھ کے آگے جانا ہے, پھر سٹارٹ کر کے تیسرے مبین پہ آ جانا ہے. اسی طرح آپ نے پڑھ لینی ہے. پھر لاسٹ میں جب آپ جائیں گے چھٹے مبین پہ, اس میں 7 مبین ہے نا, تو آپ نے جب چھٹے مبین پہ جانا ہے تو وہاں پہ پڑھ کے آپ نے پھر واپس آ جانا ہے. لیکن جب آپ 7ویں مبین پہ جائیں گے تو آپ نے واپس نہیں آنا بلکہ آپ نے اس کو پورا اینڈ تک پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ کی جو دعا ہوگی اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ مان لینی ہے. اللہ سے آپ نے جیسے بھی آپ دعا مانگنا چاہیں آپ نے مانگ لینی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو 11 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے, میں نے کیا ہے. اور آج کا ولاگ آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے, دعا میں یاد رکھیں. کامنٹس لازمی کرا کریں یار, آپ لوگوں کے کامنٹس مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں نا, یقین مانے میرا دل کرتا ہے کہ مطلب میں آپ لوگوں کو کامنٹس کے سارا دن ہی جواب دیتی رہوں. خیر, تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ جو ہے وہ 11 دن تک کرنا ہے, ٹھیک ہے. 11 دن تک پورا کرنا ہے. اچھا, بہت سی لیڈیز ہیں جو کہتی ہیں ہم 7 دن تک کرتے ہیں, تو 7 دن نہیں بلکہ یہ 11 دن کا وظیفہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 11 دن تک کرنا ہے, اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں ایک کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کے ساتھ 10 وظیفے, کیونکہ آج کل ہر کوئی وظیفہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ نے کرنا ہے, لیکن ایک وظیفہ کریں, ایک کریں لیکن پورے ایمان سے پورے یقین کے ساتھ کریں. یار ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں چلیں اب ہم یہ کر لیں گے, کل ہم کسی دوسرے کا کر لیں گے, پرسوں ہم دوسرے, نہیں ایسے نہیں ہوتا. اس طرح آپ کا کام بننے کی بجائے بگڑ ہی جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں, نیت صاف رکھیں, جو بھی آپ کی دعا ہے, لیکن دعا ہونی چاہیے یار کوئی آپ کی جو ہماری حاجت ہوتی ہے کوئی اتھینٹک ہونی چاہیے, کوئی مطلب ایسی نہ ہو کوئی ناجائز دعا ہے یا کوئی ناجائز مراد ہے ہماری, تو یقیناً وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر اس طرح تو پوری نہیں ہوگی کسی کو نقصان پہنچانے والی. تو یہ ہے کہ اپنا جو بھی آپ نے ماننا ہے, پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. درود شریف پڑھتے رہا کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات دنوں میں چینج ہو جائیں گے. آپ دن بھر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں, دن بھر نہیں عادت ڈلتی تو آپ جب کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں, ناشتہ بنا رہی ہیں, تو بہت سی اور لیڈیز آتی ہوتی ہیں جو سر پہ دوپٹہ لے کے اکثر کام کرتی ہیں, ناشتہ بناتی ہیں, کھانا بناتی ہیں. تو آپ ایسا کریے نا, اس وقت فالتو چیز سوچیں گے بجائے نا درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. تو ان سے اتنے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں, اتنے مسائل ہمارے سارے حل ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو میرے خیال سے پھر ہمارے ان وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا نام ہے, اسے پڑھنے سے ثواب ہی ملتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے, سب کی مرادیں پوری کرے. رمضان میں اس لیے ہے کہ یار رمضان میں بہت جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں, بہت جلدی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو بس اگر آپ یہ رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. میں نے یہ پچھلے سال رمضان میں کیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں رمضان کے علاوہ بھی یہ پڑھ لیتی ہوں. تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کا ولاگ پسند آیا. ولاگ پسند آیا چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.